नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामलॉजी में। ठीक है साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुपर 30 यानी मुख्य 30 पुस्तकें जो हमेशा परीक्षाएं पूछी जाती हैं, चाहे केंद्र की परीक्षा हो, चाहे राज्य की परीक्षा हो, चाहे यूपी, एमपी, पुलिस, एसआई, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा ये परीक्षाएं पूछी जाती हैं। साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहले पुस्तक का नाम है अकबरनामा। पहली पुस्तक का नाम है अकबरनामा। ठीक है, जैसा कि आपने सुना है, अकबर का नाम जो इतिहास से संबंधित ये पुस्तक है और इसको लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल का आपने नाम सुना हो। अबुल फजल जो कि नवरत्नों में से एक थे, जो कि अकबर के नवरत्न थे उनमें से एक थे। ठीक है ना। और इनके भाई कौन थे? फैजी। फैजी और अबुल फजल दो भाई थे, दोनों ही लेखक थे अकबर के दरबार में। ठीक है, तो अकबरनामा ध्यान रखना है। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये संस्कृत से संबंधित है। संस्कृत व्याकरण की महान पुस्तक है, जिसे पाणिनि ने लिखा है। किसे? जो व्याकरण महान व्याकरणाचार्य बोला जाता है, किसको? पाणिनि को। उन्हीं ने लिखी है अष्टाध्यायी पुस्तक। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा ही पूछी जाती है। अगली पुस्तक है इंडिका। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। ये भी कैसे? इतिहास से संबंधित है और इतिहास से संबंधित है, साथ में यह चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से संबंधित है, क्योंकि मेगास्थनीज उन्हीं के दरबार में रहते थे और उन्होंने क्या इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक लिखी बादशाहन ने। किसने लिखी है? बादशाहन ने लिखी है कामसूत्र। ठीक है। अगली है राजतरंगिणी। कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। ठीक है। अगली पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी कई बार परीक्षा में आ चुकी है, चाहे रेलवे परीक्षा हो, ठीक है, चाहे कोई भी राज्य की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। क्या है? शोभा डे। शोभा डे ने लिखी है। किसने? शोभा डे। पुस्तक के लेखिका का नाम है शोभा डे। स्पष्ट है पुस्तक का नाम। ठीक है। आईन अकबरी। जैसा कि सबसे पहले कौन सी अकबरनामा पुस्तक की चर्चा की थी, उसी प्रकार से आईन अकबरी है, एक प्रकार के उसी का दूसरा नाम है और इसको लिखी किसने? उसी ने, अबुल फजल ने। बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। अगली पुस्तक है डिवाइन लाइफ। पुस्तक का नाम क्या है? डिवाइन लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट। लिखी किसने? शिवानंद ने। डिवाइन लाइफ लिखी है शिवानंद ने। इसको ध्यान रखना क्योंकि डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन ऐसी संबंधित और भी पुस्तकें हैं, इसलिए आपको डिवाइन शुरू क्या है? डिवाइन से। डिवाइन शिवानंद। ठीक है। डिवाइन लाइफ शिवानंद, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है। अगली है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया यानी आंतरिक भारत। इंटरनल इंडिया और माई ट्रुथ, ये दोनों ही पुस्तक किसने लिखी हैं? दोनों लिखी है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी ने लिखी है इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्नू। ठीक है, यानी मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, इसका अर्थ होता है मिलिंद पन्नू। नागसेन ने लिखी है। किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी है मिलिंद पन्नू। ठीक है। शाहनामा वेरी इंपॉर्टेंट। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। किसने लिखी? फिरदौसी। शाहनामा की जब भी बात आएगी तो फिरदौसी ध्यान रखना। ठीक है। बाबरनामा। बाबरनामा क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? बाबर की है। ठीक है। बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था भारत में। ठीक है। बाबरनामा किसने लिखी? इसलिए बाबर ने लिखी है, स्वयं की आत्मकथा है। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में आपने सुना होगा। अर्थशास्त्र महान गुरु यानी चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य को आप जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? चाणक्य को। तो साथियों, अर्थशास्त्र का ध्यान रखना है, राज्य से संबंधित है। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। हुमायूंनामा। हुमायूंनामा। ठीक है। हुमायूंनामा। हुमायूं कौन थे? हुमायूं कौन था? हुमायूं दूसरा मुगल सम्राट था। ठीक है। और इसको किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। गुलबदन बेगम ने। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विनय पत्रिका। ठीक है साथियों, अब विनय पत्रिका आप लोग जानते होंगे पहले से। विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है विनय पत्रिका। अब तुलसीदास जी की जो एक महान कृति है, ठीक है, जो कि धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व रखती है भारत में। ठीक है साथियों, तो उसका नाम आप कमेंट में लिखना। ठीक है साथियों, लेकिन मैं फिर ही बता देता हूँ, उसका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। एक प्रकार के हिंदी अनुवाद ही है इसका, रामायण का। ठीक है। तो रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने, विनय पत्रिका भी किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है साथियों, आप जितने प्रश्न इसमें पहले से कर सकते हो साथियों, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है साथियों। साथियों, बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। अगली पुस्तक है गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद। ठीक है साथियों, गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद वेरी इंपॉर्टेंट है, जयदेव ने लिखी है। बुद्ध चरितम
किसने लिखी है? अश्व घोष ने लिखी है। साथियों आप ये देखना आप इसमें पहले से कितने कर सकते थे, ठीक है ना। हो सकता है आपको इनमें से काफ़ी आते हों, पहले से ही आती हों ये पुस्तकें, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको कितनी पहले से आती थी, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यंग इंडिया आपका कितना स्कोर रहता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यंग इंडिया, यंग इंडिया किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है, ठीक है। अब आती है पुस्तक मालगुडी डेज, मालगुडी डेज, ठीक है ना। इसको टीवी पर ही प्रसारण किया जाता था इससे संबंधित प्रोग्राम, ठीक है। तो आर के नारायण ने लिखी है, किसने? आर के नारायण ने लिखी है, इसको ध्यान रखना। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसने लिखी है? राजशेखर ने लिखी है, किसने? राजशेखर ने लिखी है। बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। अगली पुस्तक है हर्षचरित, हर्षचरित, ठीक है। हर्ष किसके दरबार में? हर्षचरित के दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट। इनके कवि कौन थे? बाणभट्ट, ठीक है। तो हर्ष का चरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने ही लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने लिखी है, किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। मेघदूत, ठीक है। अब मेघदूत को जैसे आप जानते हो, कालिदास को जानते होगे, ठीक है। इनने और पुस्तकें भी लिखी हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं? मेघदूत, ठीक है। मेघदूत कालिदास ने संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। मेघदूत कालिदास ने लिखी है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखी है इनने, ठीक है ना। रघुवंशम भी इन्हीं ने लिखी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने लिखी है। मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त ने। हितोपदेश, बिल्कुल ध्यान रखना, हितोपदेश किसने लिखी है? नारायण पंडित ने, किसने? नारायण पंडित ने लिखी है। इसी प्रकार एक पुस्तक है, ठीक है ना हितोपदेश किसने लिखी है? नारायण पंडित ने लिखी हुई है, ठीक है। पंचतंत्र भी इसी प्रकार से एक पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अंधा विश्वास, अंधा विश्वास किसने लिखी है? सागरिका घोष, अंधा विश्वास लिखी है सागरिका घोष ने। गाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, आर के नारायण, आर के नारायण। गाइड किसने लिखी है? आर के नारायण। आसूटेबल बॉय, कई बार परीक्षा में आ चुकी है। आसूटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन, ठीक है। लाइफ डिवाइन, ठीक है। ऊपर डिवाइन लाइफ थी, ये कौन सी है? ठीक है, वो शिवानंद ने लिखी थी, ठीक है। डिवाइन लाइफ, इस यहाँ पर कौन सी है? लाइफ डिवाइन है, कौन सी है? लाइफ। उसमें डिवाइन लाइफ था, उसका जैसे उल्टा था, तो इसको ध्यान रखना। अरविंद घोष, अरविंद घोष, लाइफ अरविंद, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अरविंद घोष ने लिखी है लाइफ डिवाइन, ठीक है साथियों। तो ये 30 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी साथियों। आप बताना इसमें से आपको पहले से कितनी आती थी, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हमेशा आएंगी। आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो अगली और पुस्तकों के लिए एक वीडियो और बनाएंगे साथियों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि सबसे पहले आपके पास इस प्रकार की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।